गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैं आपको आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है भारतीय संविधान। अर्थात मैं आपको भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूं। आज से मैं डेली आपको स्टार्ट करूंगा। पूरा एक एक भाग दो भाग पूरा आपको पूरा अनुच्छेद ख़त्म करूंगा यूट्यूब पे, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें देख लीजिए, कह रहा है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग एक में क्या कह रहा है। टोटल भारतीय संविधान में अर्थात टोटल 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से भाग 1 हम शुरू करने वाले हैं। भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र आते हैं, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका उल्लेख इसमें किया गया है। पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, अर्थात भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है। तो भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र आते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया गया है। देख लीजिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोला जाता है। अनुच्छेद 1 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख है, अर्थात अनुच्छेद 1 आर्टिकल नंबर 1 में बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 1 में क्या बोला गया है, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये अनुच्छेद नंबर 1 में बोला गया। संघ से आप क्या समझते हैं, अर्थात संघ क्या होता है। संघ, राज्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक होता है परिसंघ होता है, एक होता है क्या, परिसंघ होता है। परिसंघ जिसको इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन बोला जाता है, CONFE, जिसको इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन बोला जाता है, इसको हिंदी में परिसंघ बोला जाता है। नंबर 2 कौन होता है, परिसंघ हो गया। नंबर 2 फेडरेशन हो गया। फेडरेशन का मतलब कि संघ हो गया। संघ को इंग्लिश में क्या, फेडरेशन हो गया। नंबर 3 क्या होगा, संघ होगा। इसी संघ को हम इंग्लिश में यूनियन बोलेंगे। यूनियन अर्थात संघ स्टेट जो होता है, भारत राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 में बोला गया है। तो संघ क्या होता है, 3 प्रकार के स्टेट होते हैं। पहला होता है परिसंघ, जिसको इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन बोला जाता है, और दूसरा होता है संघ, जिसको इंग्लिश में फेडरेशन बोला जाता है, और तीसरा होता है संघ, इसको भी इंग्लिश में यूनियन बोला जाता है। अर्थात फेडरेशन तो ये भी है, यूनियन इसको, लेकिन इनमें क्या परिसंघ किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि परिसंघ किसे कहा जाता है, संघ किसे कहा जाता है, और मतलब कॉन्फेडरेशन किसे कहा जाता है, फेडरेशन किसे कहा जाता है, और यूनियन, इन सब में क्या डिफरेंट होता है। तो देख लीजिए, कॉन्फेडरेशन क्या होता है। कॉन्फेडरेशन वो होता है कि ऐसे राज्य जो आसानी से अलग हो जाते हैं, उन्हें कॉन्फेडरेशन बोला जाता है, उन्हें परिसंघ बोला जाता है। और संघ क्या बोला जाता है, फेडरेशन किसे बोला जाता है, ऐसे राज्य जो कॉन्ट्रैक्ट कर अर्थात समझौता करके एक छोटे छोटे राज्य आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक समझौता कर किसी देश का एक निर्माण करते हैं, किसी देश पर को बनाते हैं, तो उसे हम फेडरेशन कहते हैं। फेडरेशन का मतलब संघ का मतलब एक अपना कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, एक अपना सिग्नेचर करते हैं, अपना बाउंड करते हैं, रखते हैं कि हमें ऐसी ऐसी सुविधा देगी तो मैं आप में सम्मिलित होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसे फेडरेशन कहा जाता है। और उसके बाद संघ किसे कहा जाता है। संघ वो होता है कि यदि एक बार आप आ गए,
यदि एक बार आप आ गए तो मरना भी आप ही के साथ है, जीना आप ही के साथ, अर्थात जैसा नियम कानून आपका चलेगा मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगा, अब मैं कभी इससे अलग नहीं हो सकता। अर्थात यूनियन का मतलब ये होगा कि ये सबसे मजबूत हो, इन दोनों में से सबसे मजबूत यूनियन है। ये कभी भी ऐसे राज्य होते हैं जो कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं एक दूसरे से, उसी को हम यूनियन कहते हैं। अर्थात मरेंगे भी तो तुम्हारे साथ, जिएंगे भी तो तुम्हारे साथ, ये होता है यूनियन। तो भारत का जो है स्टेट जो है उसमें यूनियन होता है। अर्थात क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो उसमें एक देगा कॉन्फेडरेशन बोलेगा, दूसरा ऑप्शन देगा फेडरेशन, तीसरा यूनियन होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि भारत जो है एक यूनियन है। अर्थात ये कभी जो है भारत का जो स्टेट है, अर्थात भारत के जो राज्य हैं ये जो है यूनियन है, इनको यूनियन के अंतर्गत रखा गया है। ये न कॉन्फेडरेशन न परिसंघ होते हैं, न संघ फेडरेशन होते हैं, ये सिर्फ यूनियन है। अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसको यूनियन की कैटेगरी में रखा गया है। ये कभी भी जो है ना भारत के ऐसे राज्य हैं जो कभी भी भारत से किसी भी स्थिति में अलग नहीं हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो भारत क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अनुच्छेद नंबर 1 क्या बोलता है, भारत राज्यों का संघ है। तो क्या हो जाएगा, मैं बता दिया आपको, परिसंघ क्या होता है, कॉन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो देख लीजिए अब अनुच्छेद नंबर 2 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद नंबर 2 बोल रहा है अनुच्छेद 2 सांसद, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 2 अनुच्छेद 2 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 2 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 2 कहता है कि सांसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। सांसद किसी विदेशी राज्य को मिला सकता है। ये हमारा आर्टिकल नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 2 में बोल रहा है कि सांसद किसी विदेशी राज्य को मिला सकता है। क्वेश्चन पूछता है कि किसका अधिकार है, नए राज्यों, विदेशी राज्यों को मिलाने में किसका सहयोग होता है, अर्थात किसके द्वारा मिलाया जा सकता है। तो किसके द्वारा, सांसद के द्वारा। सांसद जो है अनुच्छेद 2 में कह रहा है सांसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ये अनुच्छेद नंबर 2 में कहा गया। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा। और 35वां संविधान संशोधन 1976 जो द्वारा जो है ना उनको क्या किया गया, पूर्ण राज्य का 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा इसको जो है सिक्किम को जो है एक सहायक राज्य बनाया गया। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, नए सांसद किसी विदेशी राज्य को मिला सकता है, तो उसमें एग्जाम्पल के तौर सिक्किम को जो है 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा एक उसको सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 34वां संविधान, इस प्रकार जो है भारत में जो है सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। भारत का 22वां राज्य सिक्किम को बना दिया गया। कुल जो है स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पहले पूरा देशी, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र जो है 2 भागों में विभाजित था। पहला था ब्रिटिश भारत था और दूसरा जो है देशी रियासत थी, जिसमें ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे और देशी रियासतें से में 600 थे। जिसमें से क्या हुआ कि 542 जो थे, 542 को छोड़कर जो बाकी रियासतें थी वो पाकिस्तान में शामिल हो गई। 542 को छोड़कर
500 मतलब 600 में से 542 को छोड़कर शेष जो रियासतें बची वो पाकिस्तान में शामिल हो गई। और 542 रियासतों में भी भारत को 3 ऐसे राज्य थे जिसको मिलाने में भारत को काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसमें जो है जूनागढ़ हो गया और दूसरा हो गया हैदराबाद हो गया, दूसरा जो है हैदराबाद हो गया, तीसरा जो है जम्मू कश्मीर हो गया। तो जूनागढ़ को तो जनमत समग्र के द्वारा भारत में मिला दिया गया था और हैदराबाद में जो है हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने उस भारत में विलय करने से इसको साफ साफ मना कर दिया था। तो उस समय भारत के हमारे जो है रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सैन्य कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को हैदराबाद को भारत में मिला लिया। और जम्मू कश्मीर की बात रह गई तो जम्मू कश्मीर के उस समय राजा हरि सिंह थे। जब पाकिस्तान के कबीलियों ने उस पर आक्रमण किया जो है जम्मू कश्मीर पर, तो वहाँ के राजा जो हरि सिंह थे वो भागकर जो है वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए। उन्होंने एक विलय पत्र के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर को भारत में सम्मिलित कर लिया था। इसीलिए ये भारत का बिस्मार्क कहा जाता है किसको, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे उस समय भारत के, उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उन्हीं के जन्म दिवस पर अर्थात उन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को हम यूनिटी दिवस मनाते हैं उन्हीं के याद में, क्योंकि देसी रियासतें जो भी विदेशी राज्यों का मिलाना था भारत में, ये हमारे जो है गृह मंत्री उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने काफ़ी सहयोग किया। इसीलिए 31 अक्टूबर को हम जो यूनिटी दिवस उन्हीं को मनाते हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पे। ये तो हो गया अनुच्छेद नंबर 2, सांसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होता है। अनुच्छेद 2 सांसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है। अनुच्छेद 3 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 3 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 3 कह रहा है कि सांसद वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन या उनके सीमाओं में हेर फेर कर सकता है या उनके सीमाओं को काट छांट कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 3 कहा गया सांसद वर्तमान जो राज्य है, सांसद को ये अधिकार के जो भी राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात सांसद को ये अधिकार है कि वर्तमान जो राज्य हैं भारत में उनके नामों में परिवर्तन या उनके सीमाओं को काट छांट कर सकता है। ये अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है कि जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, इसमें उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि जैसे कि अभी जो है एमपी से छत्तीसगढ़ जो है, एमपी से कब अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ जो है एमपी का ये हिस्सा था। एमपी से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2002 को अलग किया गया था। एमपी से यहाँ पे देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर इसको देख लेंगे आप, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग, या तो इसी जगह नोट कर लीजिए आप कि एमपी से छत्तीसगढ़ को कब अलग किया गया था। तो एमपी से छत्तीसगढ़ को कब हुआ था,
ये हुआ था 1 नवंबर 2002 को, 1 नवंबर 2000 को, सॉरी 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था छत्तीसगढ़ एमपी से। कब अलग हुआ था छत्तीसगढ़ एमपी से, जो है 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। इसी प्रकार बिहार से झारखंड, देखो नीचे आ रहा है ना, सही है। फिर इसी प्रकार इसको आगे मिटा देते हैं, देख लीजिए। कह रहा है कि सांसद वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकता है, ये आर्टिकल नंबर 3 में बोल रहा है। तो देख लीजिए इसमें छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, तो एमपी से हटाकर जो है एक नया राज्य जो है छत्तीसगढ़ बनाया गया था। एमपी से अलग करके नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया था। ये छत्तीसगढ़ कब बना था? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, ये क्वेश्चन पूछता है कि एमपी से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को ये एमपी से अलग हुआ था। इसी प्रकार जो है ये दूसरा कौन था, इसी प्रकार जो है बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था जिसका नाम है झारखंड। ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, डेट जो है पूछता है कभी कभी छत्तीसगढ़ मतलब कि एमपी से कब अलग हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। अब बिहार से झारखंड कब हुआ था, तब बिहार से झारखंड ये 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 15 नवंबर डेट याद रखिएगा। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था एमपी से, और झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना था जिसका नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड को ये इसका उत्तराखंड भी जो है ना 9 नवंबर 2002 को बना था। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को, 2002 नहीं 2000 सॉरी 2000 को, ये सभी 2000 में डेटे याद रखिएगा आप लोग कि अनुच्छेद नंबर 3 में बोल रहा है कि सांसद वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन या उनके सीमाओं को काट छांट कर सकती है। अर्थात जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एमपी से अलग करके नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया था, 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। बिहार से अलग करके नया राज्य झारखंड बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। और यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था 9 नवंबर 2000 को। ये डेटे आप जो है याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है ये कि कब किससे कब अलग हुआ था, ये चीज़ें बहुत बार पूछता है इसको। इसी प्रकार जो है तेलंगाना से कौन, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से नया राज्य बना था तेलंगाना। तेलंगाना कब बना था? ये 2 जून 2014 को ये तेलंगाना बना था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य तेलंगाना बना था। ये डेटे लेटेस्ट है, इसको याद रखिएगा। तो यही कह रहा है कि अनुच्छेद नंबर 3 में संसद वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन या उनके सीमाओं को काट छांट कर सकता है। ये अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 4 में क्या बोला गया है, ये देख लीजिए। अनुच्छेद नंबर 4 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 4 में ये बोला गया है कि
यदि संसद जो है अनुच्छेद 2 या 3 के अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करके, अर्थात 2 या 3 का प्रयोग करके किसी 2 या 3 के अधीन कोई राज्य बनाता है तो उसमें जो है ना कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये अनुच्छेद नंबर 4 में बोला गया ये सब कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का संसद कर रही है। कोई भी अनुच्छेद 2 या 3 का अनुच्छेद नंबर 4 में क्यों बोला गया है कि आर्टिकल अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्यों का, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि वो विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है कि उनके सीमाओं को, अर्थात सांसद को ये अधिकार है कि उनके सीमाओं को, उनके नामों को वह जो है परिवर्तन कर सकता है। तो अनुच्छेद 2 और 3 का यदि वो सांसद प्रयोग करता है, अर्थात सीमाओं नामों का, इसमें अनुच्छेद 2 या 3 का यदि वो प्रयोग करता है तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद नहीं कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अर्थात अनुच्छेद 2 और 3 के दायरे में रहकर संसद जो है वो कार्य करता है। अर्थात 2 में क्या कहा गया है कि किसी सीमाओं का जो है, मतलब बाहरी राज्य को, सांसद को अधिकार है कि बाहरी राज्यों को भारत में मिला सकता है, जैसे सिक्किम को मिला दिया था। इसी प्रकार जो है अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों को, जैसे कि उत्तराखंड को जो है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया गया था, बिहार से जो एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था, बिहार से झारखंड को। तो अगर इन दायरों का प्रयोग अनुच्छेद नंबर 4 में ही बताया गया कि अगर इन दोनों अनुच्छेद का सांसद प्रयोग करता है तो उसमें कोई हस्तक्षेप जो है नहीं कर सकता है, अनुच्छेद नंबर 4 में कहा गया है। तो मैं भाग जो है आज जो है भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 ख़त्म कर लिया। अब जो है मैं कल स्टार्ट करूँगा भाग नंबर 2 स्टार्ट करूँगा। नागरिकता स्टार्ट करूँगा। भाग नंबर 2 में आता है नागरिकता। ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका आता है, तो इसको देख लीजिएगा आप। जो है कल मैं आपको यही सब क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसमें भाग 2 पढ़ाने वाला हूँ। भारतीय संविधान में कल भाग 2 पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा, ताकि आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब मैं डेली जो है इसी तरह पूरे संविधान जो है 4 मतलब हर आर्टिकल मैं पूरा यूट्यूब पर फ्री कराऊंगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 बोल रहा है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अनुच्छेद नंबर 1 में बोला है संघ क्या होता है। ये स्टेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? परिसंघ होता है, जिसको इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन बोला जाता है। ऐसे राज्य जो आसानी से अलग हो जाते हैं उन्हें जो है कॉन्फेडरेशन बोला जाता है। और नंबर 2 उसे हिंदी में परिसंघ बोला जाता है। नंबर 2 आते हैं फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है कि संघ ऐसे राज्य जो कॉन्ट्रैक्ट करके, अर्थात एक समझौता कर कर, एक छोटे छोटे राज्य जो कोई सी देश का निर्माण करते हैं समझौता करके, तो उसे जो है फेडरेशन कहा जाता है। नंबर 3 आता है यूनियन आता है, जो सबसे तीनों में सबसे मौजूद यूनियन होता है। अर्थात राज्यों में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसमें एक बार आप जिससे जुड़ गए, एक बार आ गए तो उस दायरे से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। अर्थात जीना भी उसी के साथ है, मरना भी उसी के साथ है। तो भारत का जो संविधान है यूनियन है। भारत कैसा है? एक यूनियन है, उसका जो है राज्यों का संघ है, तो इसमें यूनियन, भारत के लिए यूनियन का प्रयोग किया जाएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है वो कि भारत क्या है? यूनियन, फेडरेशन नहीं है, कॉन्फेडरेशन नहीं है, उससे फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन नहीं है। भारत क्या है? यूनियन है। तो यूनियन क्या होता है कि इसमें अगर कोई एक बार आ गया तो उसमें जो ना आपसे अलग नहीं हो सकता है। अर्थात जो कानून जो है देश का रहेगा वो राज्यों पर रहेगा, वो कोई अलग से कानून नहीं कर सकते, न उससे अलग हो सकते हैं। इसको यूनियन कहा जाता है। अनुच्छेद 1 हो गया।
अनुच्छेद नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद नंबर 2 बोल रहा है कि सांसद को ये अधिकार है, सांसद को ये अधिकार है कि अब नए राज्यों को जो है भारत में जो है वो मिला सकता है। जैसे सिक्किम को 34वां संविधान संशोधन 34वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सहायक राज्य जो है बनाया गया था भारत का। फिर जो है 35वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा जो है भारत को सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा। इसी प्रकार जो अनुच्छेद नंबर 3 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है कि अनुच्छेद नंबर 3 बोल रहा है कि जो वर्तमान में भारत के राज्य हैं उसके सीमाओं में काट छांट अर्थात उसके सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है सांसद, उसके नामों को परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है जैसे अभी अलग हुआ था जो आपको जो है 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और उसी प्रकार 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है अलग हुआ। तो ये अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 4 क्या बोलता है कि अनुच्छेद नंबर 4 बोलता है कि यदि संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करके नए राज्यों को मिला रहा है अर्थात उनके नामों में परिवर्तन कर रहा है तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद नंबर 4 में बताया गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो भाई लोग तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करेगा आप लोग। अब मैं जो है पूरा यूट्यूब पर आपको भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा। अब भाग 1 का हुआ है, कल से स्टार्ट करूंगा भाग नंबर 2 और इससे अच्छे प्रकार से और पढ़ाऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।